हमें नहीं लगा था कि हम तुम्हारा ये साइड फिर कभी देखेंगे। और हमारा हर साइड देखेंगे सबसे पहले तुम ही आ जाती हो। उदय, अब तो मान्यता जीजी भी हमारे बीच में नहीं है कबाब का हड्डी बनने के लिए, फिर तुम इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? आई एम श्योर उदय, तुम्हें भी कुछ खास बुरा नहीं लग रहा ये सोचकर कि तुम्हारा एक फैन तो है। पॉइंट है, पॉइंट तो है। उदय, अगर मान्यता जीजी ने हम दोनों को ऐसे देख लिया ना तो उन्हें तो आग ही लग जाएगी। एक्चुअली यार राइट जी, अगर हम दोनों के बीच 5 फुट की दूरी भी हो तो मान्यता को जलन होती है। राइट जी? राइट। छोड़ो ना, हम उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हमें तो अपने बारे में बात करनी चाहिए ना, या फिर बात करनी ही नहीं चाहिए? हमें तो तीसरा ऑप्शन ज्यादा पसंद है। क्या कहते होते हैं? एक्चुअली आप राइट जी। एक काम करो, ब्रेकफास्ट टेबल पे जाओ और अपनी साथ वाली सीट हमारे लिए खाली रखो। ओके? तुम्हें आजकल बड़ी भूख लग रही होते? मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। वाह, आज तो तुम हंस रही हो, मतलब कुछ भयंकर बुरा होने वाला है? कोमल, देवगढ़ होटल के काम से शायद हमें कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। मान्यता भी आपके साथ जाएंगी? अगर मान्यता हमारे साथ गई कोमल, तो डील साइन होने के बजाय बिगड़ जाएगी। आप तो मान्यता को जानती है ना। खमा घड़ी। घड़ी खम्मा उदयवीर। आइए आइए। अंकल ब्रिज, पिछले दिनों यहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, और इसमें आप लोगों का कोई कसूर नहीं। सिर्फ एक इंसान की गलती की वजह से हम सबको कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी। एनीवेज, अंकल ब्रिज, अब वक्त आ गया कि हम बीती बातों को भुलाकर आगे बढ़े, क्योंकि अंकल ब्रिज, रजवाड़े कभी पीछे देखकर नहीं, आगे देखकर जीते हैं। हम जानते हैं कि इस घर के मालिक हम हैं, और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इस घर की युवरानी से हमारी शादी होनी थी। अब उस कॉन्ट्रैक्ट की तो धज्जियां उड़ी चुकी हैं अंकल ब्रिज। एनीवेज, अंकल ब्रिज, मान्यता अपना वादा जरूर भूल सकती है, पर हम अपना वादा कभी नहीं भूलते। हम आज भी इस घर के साथ जुड़े हुए हैं। अगर इस परिवार में कोई है जो जयगढ़ और हमारी दोनों की इज्जत करे तो हमें ऐतराज नहीं होगा। आफ्टर ऑल, नए रिश्ते बनाने में टाइम ही कितना लगता है। राइट जे? हाँ, ऑफ कोर्स उदय। देवगढ़ और जयगढ़ की खुशियां तो हमेशा सबसे ऊपर है।
यम्मी। श्रीदी, और ये जो तुम्हारी प्लेट पे फ्रूट सैलेड है ना, ये भी काफी यम्मी लग रहा है। टेस्ट करोगे? ऑफ कोर्स। उदय, बेटा आप हमारे साथ बैठकर नाश्ता क्यों नहीं करते? इस तरह खाने से गले में अटक जाए। सॉरी आंटी कोमल, हम जानते हैं कि खड़े होकर ब्रेकफास्ट नहीं किया जाता, पर क्या करें, जे की प्लेट में सैलेड है इतना टेम्पटिंग। चक्के बिना रहा नहीं गया। मान्यता, बेटा नाश्ता ठंडा हो रहा है, आप भी बैठ के खा लीजिए। और एक जे की प्लेट है जहां पे ठंडा खाना भी हॉट हो जाता है, राइट जे? हमारा नाश्ता परोस दीजिए। और हाँ, हमारा नाश्ता हमारी प्लेट में परोसिए। वो क्या है ना, इस घर में लोग अपनी ही प्लेट में खाया करते हैं और इससे तमीज कहते हैं। वाओ जी, जादू वाला प्लेट, मतलब इसमें ठंडा खाना भी गर्म हो जाता है। आओ, तुम ये किसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को क्यों नहीं बेच देती? बहुत पैसे कमाओगे। हमारी प्लेट में एक और जादू वाली चीज है विजय भाई, खाने में अपने आप जहर मिल जाता है। आपको चाहिए? नो थैंक्स। हाँ, जहर नहीं जे, नशा कहो नशा। जो नशा तुम में है वही तुम्हारी प्लेट में भी। Cheers, ladies. तुम्हें मान्यता की शक्ल देखनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा था वहाँ चुल्लू पर कॉर्नफ्लेक्स में डूबकर मर जाएगी ब्रेकफास्ट टेबल पे। जी, सच में उदय तेरी प्लेट से खा रहा था? हम उसे खिला रहे थे बेब्स, और वहाँ मान्यता ब्रेकफास्ट की जगह खुन्नस खा रही थी। फाइनली उदयवीर ने उस बहन जी टर्न मॉड को छोड़ के तुझे देखा। I mean, तो इतनी हॉट और सेक्सी है और फिर भी वो उस देहातन के प्यार में पड़ गया। इमेजिन। बेब, तुम एक्चुअली इतनी बेवकूफ हो या आज कुछ स्पेशल है? हाँ? नहीं, आमी तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि उदय रातों रात मान्यता को भूलकर हमसे प्यार करने लगेगा? तो फिर उदय ये सब कुछ सिर्फ एक रीजन से कर रहा है, ताकि हमारे और उदय की बढ़ती नजदीकियों से मान्यता चीची जलकर राख हो जाए। इतना मत सोचो गर्ल्स, तुम्हारे फेस पर रिंकल्स आ जाएंगे। वैसे भी ये सब बातें तुम्हारी समझ के बाहर।
ओके, तो हमें करना क्या है? रिसर्च बेब्स, जाओ और हमारे लिए एक अच्छी सी डेट प्लान करो। हम उदय को दुनिया की सबसे रोमांटिक डेट पर लेकर जाना चाहते हैं। उसकी पसंद का खाना, उसकी पसंद के फूल और सब कुछ। उदय मान्यता को जलाना चाहता है ना, तो हम मान्यता को ऐसे जलाएंगे कि सालों तक उसके हाथ में सिर्फ राख ही बचेगी। इसका मतलब अब उदय सिर्फ तुम्हारा। जब लकड़ी सबसे ज्यादा खोखली हो, उसे काटने के लिए तभी वार करना चाहिए। उदय को मान्यता से छीनने का इससे अच्छा मौका हमें कभी नहीं मिलेगा। हेलो, हाँ मिस्टर शास्त्री, हाँ आपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट से बात की थी? ओके। उदय, हाँ, हमने कहा था ना आपसे कि 7 तारीख तक सारे चेक्स आ जाने चाहिए।